बच्चों, लॉकडाउन की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं काजल कुमारी अपग्रेडेड हाई स्कूल मराठ से। आज हम लोग कक्षा 9 के विषय अर्थशास्त्र को देख रहे हैं। हम लोग अपना पहला अध्याय पढ़ रहे हैं जो कि है पालमपुर गांव की कहानी। इसके अंतर्गत हम लोग 2 भाग पहले पढ़ चुके हैं। दूसरे भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्पादन का संगठन क्या होता है, उत्पादन किन किन साधनों की मदद से किया जाता है। उत्पादन के संगठन के अंतर्गत हम लोगों ने 4 चीजों के बारे में पढ़ा था: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी। आज हम लोग पालमपुर गांव में खेती के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले कक्षा में चर्चा किया था कि पालमपुर गांव में मुख्य क्रिया खेती है, यानी अधिकांश लोग वहां पे खेती का काम करते हैं। लगभग 75% जनसंख्या खेती का काम करती है और 25% जनसंख्या जो है वो गैर कृषि कार्य में लगी हुई है, जैसे डेयरी व्यापार, लघु स्तरीय विनिर्माण आदि का कार्य करती है। तो जब 75% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है तो अब कृषि के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है, पालमपुर में खेती। सबसे पहले जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज है उत्पादन के लिए वह है भूमि। भूमि जो है और भूमि की सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई या मूलभूत कठिनाई यह है कि भूमि स्थिर होती है, भूमि फिक्स्ड है, हम भूमि को बढ़ा नहीं सकते हैं। पालमपुर गांव में 1960 के बाद से भूमि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब बंजर भूमि को अब कृषि योग्य बनाया नहीं जा सकता है। साथ ही भूमि को मापने की मानक इकाई को हम लोग हेक्टेयर भी कहते हैं। तब जब भूमि स्थिर है तो हम उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं? उसी भूमि पर उत्पादन को बढ़ाने के 2 तरीके हैं। पहला है बहुविध फसल प्रणाली और दूसरा है आधुनिक कृषि विधि। बहुविध फसल प्रणाली के बारे में जानने से पहले हम लोग पालमपुर में खेती के बारे में जानते हैं कि पालमपुर में किसान विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करते हैं। जैसे बरसात के मौसम में खरीफ फसल का उत्पादन होता है, इसके अंतर्गत ज्वार और बाजरा का उत्पादन किया जाता है और इस ज्वार और बाजरा को पशु के चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अक्टूबर और दिसंबर के माह में आलू की खेती की जाती है। खरीफ रबी के ऋतु में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। साथ ही किसान गन्ना का भी उत्पादन करते हैं। इस प्रकार एक साल में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो एक वर्ष में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन ही बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। ये बहुविध फसल प्रणाली इसीलिए महत्वपूर्ण हो गई है, इसीलिए संभव हो पाई है क्योंकि पालमपुर गांव में बिजली बहुत पहले ही आ चुकी थी और बिजली के कारण वहां अब नलकूप से सिंचाई होने लगी है। तो बहुविध फसल प्रणाली एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। दूसरा जो तरीका है उपज बढ़ाने का, स्थिर भूमि पर एक निश्चित भूमि पर उत्पादन बढ़ाने का दूसरा तरीका है वो है आधुनिक कृषि विधि। अब आधुनिक कृषि विधि क्या है? खेती में आधुनिक कृषि विधि के अंतर्गत हम लोग HYB बीज का उपयोग करते हैं। इसको हम लोग अधिक उपज वाले बीज भी कहते हैं। साथ ही सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक आदि का प्रयोग करना ही आधुनिक कृषि विधि हम लोग का कहलाता है। HYB बीज और परंपरागत बीज जो है दोनों में बहुत अंतर है। HYB बीज का प्रयोग करने में हमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है। साथ ही उसमें उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि की भी आवश्यकता होती है, तभी उत्पादन ज्यादा हो पाता है। भारत में आधुनिक कृषि विधि 1960 के दशक में प्रारंभ किया गया था। इसके फलस्वरूप गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई और इसे ही हम लोग आधुनिक कृषि विधि को ही हम लोग हरित क्रांति भी कहते हैं। सबसे पहले आधुनिक कृषि विधि का प्रयोग पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया गया था। जब पालमपुर में इन विधियों का प्रयोग किया गया तो गेहूं का उत्पादन 1300 किलोग्राम से बढ़कर 3200 किलोग्राम हो गया था, अर्थात उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया था। इस प्रकार अगर भूमि स्थिर है तो उस पर उत्पादन के 2 तरीके हम लोग अपना सकते हैं, बहुविध फसल प्रणाली और आधुनिक कृषि विधि। इस प्रकार आज हम लोगों ने भूमि की विशेषता के बारे में जाना। अगली कक्षा में हम लोग बहुविध फसल प्रणाली अपनाने के क्या नुकसान होते हैं उसको पढ़ेंगे, भूमि के वितरण के बारे में भी जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।